बचपन से लेकर आज तक हम कई सारी कहानियाँ और किस्से सुनते आए हैं। वैसी ही एक कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसके अंदर एक राजा है और राजा को अपने दिमाग में कुछ 3 प्रश्न आते हैं, 3 तरीके के प्रश्न आते हैं और वो उनकी खोज के लिए निकल पड़ता है और अपनी प्रजा को और कई विद्वानों को वो बोलता है कि जो भी मुझे इन सवालों के जवाब ला कर देगा या बताएगा उसे वो मनचाहा इनाम देगा और बहुत सारी धनराशि देगा। और जब अगर किसी चीज़ की प्रतिस्पर्धा हो जाती है जहाँ पारितोषिक मिलता है और वहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाती है, लोग पता नहीं कहाँ से अपने सवालों के जवाब ढूंढ के लेकर आते हैं। वैसे ही यह रोचक और दिलचस्प कहानी मैं आज आपके बीच शेयर करूँगा। तो मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। The thought come to a certain king that he would never fail in he knew 3 things। उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या एक थिंग्स आई, एक विचार आया कि अगर वो ये 3 चीज़ें जान ले तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी विफल नहीं होगा। वो 3 चीज़ें क्या थी? देखिए, दिस 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें यह थी, व्हाट इज द, देखिए यहाँ से, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहली चीज़ क्या होगी? पहला क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने के लिए सही समय क्या होगा। अगला देखिए क्या है, सेकंड वन, विच पीपुल शुड ही लिसन टू, किन लोगों का उन्हें क्या लेना चाहिए, उसकी परामर्श लेना चाहिए या उनको सुनना चाहिए, कैसे लोगों की उन्हें उसे सहायता लेनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और तीसरी चीज क्या है कि उसे उस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज करनी चाहिए, क्या चीज ऐसी है जो उसे उसके लिए करनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस इसके दिमाग में आते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में, किंगडम यानी साम्राज्य में वो ये मैसेज पहुंचा देता है कि प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ही वो वादा करता है एक लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ही पैसे का, टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस, जो भी इन तीनों सवाल के जवाब देगा उसे वो बहुत ही बड़ा इनाम राशि देगा। मेनी वाइज मैन, यानी कि वाइज होते हैं विद्वान लोग, मेनी वाइज मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, यानी कि डिफरेंट यानी अलग अलग, कई सारे लोग वहां पर आए लेकिन उनके जो आंसर थे वो क्या थे? डिफरेंट थे, सबके अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई क्या क्या आए हैं, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कि क्या कहा कि राजा को अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिससे कि वह क्या करे, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यानी कि कठोरता से उसका पालन करे अपने टाइम टेबल का। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी से वो क्या कर सकता है, निश्चित समय में, प्रॉपर समय में उस कार्य को, हर कार्य को वो पूरा कर सकता है, और यही एक तरीका है। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइडेड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि अदर वन क्या कहते हैं कि पहले से पता कर पाना, पहले से टाइम टेबल फिक्स कर पाना यह किसी के लिए बस की बात नहीं है, यानी कि पहले आगे क्या होने वाला है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और ये सारी चीजें छोड़कर जो राजा है उसे नोटिस करना चाहिए कि आसपास में क्या हो रहा है। अवॉइड फुलिश, और मूर्खतापूर्व कार्यों को, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मूर्खतापूर्व आनंदपूर्वक इन कार्यों को उसे छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट ऑल टाइम, और हमेशा उसे क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो उस समय नेसेसरी हो, जो उस समय उसे करने चाहिए, जरूरी हो, वही कार्य उसे करने चाहिए। येट अदर सेड दैट ही द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, वाइज मैन होते हैं, क्या होते हैं, विद्वान लोग, काउंसिल यानी कि परामर्श, हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, यानी उसे अच्छे जो वाइज लोग, विद्वान लोग हैं उनका परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, दिस वाइज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड द इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि हर कार्य के लिए उसे विद्वान लोगों की जरूरत होती है, बिना विद्वान लोगों की राय लिए कोई भी सही कार्य नहीं कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन अदर लोग क्या कहते हैं कि कुछ कार्य होते हैं जो बहुत ही अर्जेंट होते हैं, तब परामर्श लेने की इतना समय नहीं होता है कि लोगों का वो परामर्श लें। These things could not wait for the decision
ऑफ द काउंसिल, यानी कि वो परामर्श करने वालों के लिए, काउंसिल करने के लिए इतना समय नहीं रहता है, अर्जेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तब क्या हो, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और ऐसा होने के लिए उन्हें क्या, फ्यूचर भविष्य जानना बहुत जरूरी होता है। यानी कि अचानक डिसीजन लेना है तुरंत ही, तब परामर्शदाता वो कहाँ से लेके आएगा, कब परामर्श लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसे ये होना चाहिए कि उसे भविष्य का पता हो कि आगे क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जो मैजिशियन, जो जादूगर है, वही यह कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू डू मैजिशियन, यानी केवल मैजिशियन ही ये कार्य को अच्छे से कर सकता है। इन देयर आंसर्स to the second questions, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest. priest होते हैं जो गुरु वगैरह होते हैं, पादरी होते हैं चर्च वगैरह में, ऐसे लोगों का उन्हें सहारा लेना चाहिए, और काउंसलर जो परामर्शदाता होते हैं उनकी उन्हें सहायता लेनी चाहिए। A few others choose the doctors and yet others said that his soldiers वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो परामर्शदाता के रूप में इसके साथ में होने चाहिए, या फिर कुछ कहते हैं कि सोल्जर्स नहीं, सैनिक ही बहुत जरूरी है, किसके लिए, राजा के लिए। ठीक है, टू द थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या कह रहे हैं कि सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोग तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या कह रहे हैं कि तुम्हें या तो फाइटिंग करनी चाहिए, या फिर विज्ञान से संबंधित कुछ कार्य करने चाहिए, या फिर कुछ कह रहे हैं कि तुम्हें तो क्या करना चाहिए कि धर्म और पूजा पाठ, पूजा अर्चना ऐसा करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि सबके इस क्वेश्चंस की जो आंसर है सबके अलग अलग आ रहे थे, डिफरेंट आ रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड यानी कि वो संतुष्ट नहीं था, कौन, किंग। एंड गेव नो रिवार्ड इंस्टेंट ही डिसाइडेड टू सीक यानी कि खोजना, उसने किसी को रिवार्ड नहीं दिया, किसी को पारितोषिक नहीं दिया। द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मित होता है एक, क्या होता है, जो जंगलों में रहते हैं उन्हें कहते हैं हर्मित, जो सन्यासी लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्मित कहते हैं। ठीक है, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल आजादी से रहते हैं, और अपनी जो विजडम, अपनी जो विद्वता थी, जो विद्वानता थी उनकी, उसके लिए वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड है यहाँ पे जंगल के लिए यूज किया गया है, वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, और अभी तक उसने उस जंगल को नहीं छोड़ा था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और वो किसी को भी ऐसे जो केवल सिंपल मैन से ही वो मिलता था और किसी से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, यानी साधारण, ऑर्डिनरी होता है साधारण, इसलिए किंग ने क्या किया कि साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड, और वहां जाने से पहले, बिफोर यानी पहले, रीच्ड यानी पहुंचने से पहले, द हर्मिट्स हट, हर्मिट की जो हट है, झोपड़ी, वहां पहुंचने से पहले क्या किया, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, जो जिस घोड़े पर बैठ के गए थे वो घोड़ा उसने अपने बॉडीगार्ड अंगरक्षक के पास ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वह अकेला हर्मिट की झोपड़ी तक चला गया। देखिए अब सीन यहाँ से आगे क्या होता है, जब वो उसने क्या डिसाइड किया, तीनों क्वेश्चन रखे, सभी विद्वान आए वहां पे, लेकिन किसी से भी वह संतुष्ट नहीं हो पाया। अब आगे क्या था, उसने क्या डिसाइड किया कि वो हर्मित के पास जाए, एक सन्यासी के पास जाए जो कि जंगल में रहता था। अब जंगल में रहने वाला वो सन्यासी वो केवल साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए उसने साधारण वेश धारण किया, साधारण सिंपल कपड़े पहने, और अकेला ही हर्मित के वहां पर गया उस झोपड़ी के पास। अब देखिए यहाँ से बहुत दिलचस्प स्टोरी है, आगे क्या होता है देखिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सा द हर्मिट डिगिंग होता है खुदाई करना, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और तब जब वह वहां पहुंचा तब क्या हो रहा था, वो हर्मिट जो है वो डिगिंग यानी कि वह खुदाई कर रहा था। काय की खुदाई कर रहा था, वह वहां पर किसकी खुदाई कर रहा था, उसके सामने क्यारियां बना रहा था घर के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वह उस राजा से मिला, कौन, हर्मित राजा से मिला, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वो
अपनी खुदाई जारी रखी उसने। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वह हर्मिट जो है वह कमजोर और बूढ़ा व्यक्ति था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेवीली, और जैसे कि वो काम कर रहा था भारी काम, उससे क्या उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और किंग उस हर्मिट के पास गया और बोला, क्या बोला? आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, है विद्वान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तुमसे 3 सवालों के जवाब लेने में आया हूँ, 3 सवालों के जवाब में पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई, देखिए पहला सवाल क्या है? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कि सही समय पर सही कार्य कौन सा होगा, ये मैं कैसे जान पाऊंगा, ठीक है। और अगला क्या है? हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और वो कौन सा व्यक्ति होगा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सा कार्य जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ये तीनों सवाल उसने किससे पूछे? उस हर्मिट से पूछे, सन्यासी से। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, उसने सुन तो लिए लेकिन वह सन्यासी कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और अपना कार्य उसने जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने क्या कहा कि तुम थक चुके होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड होता है फावड़ा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे आपकी जगह कार्य करने दीजिए, मुझे ये फावड़ा दीजिए, आप थक चुके होंगे। थैंक्स, हर्मिट ने कहा। सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसने अपना फावड़ा उसे दिया और वो जगह पर नीचे बैठ गया। देखिए यहाँ पे ये हर्मिट जो है ये फावड़े से यहाँ खुदाई कर रहा था, ये राजा के सामने गया, और ये है वो सन्यासी जो कि अपनी झोपड़ी के सामने यहाँ पे क्यारियां खोदकर बना रहा था, ठीक है। अब देखिए ये इनसे 3 सवाल, कितने? केवल 3 सवाल जानने के लिए यहाँ पर इसके सामने आया है। कितने सवाल जानने के लिए? 3 सवाल। कौन कौन से? कि सही कार्य को करने का सही समय कौन सा होना चाहिए, ठीक है, और किन लोगों की इसे जरूरत पड़ेगी, और वह कार्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आगे फिर, वेंट द किंग हैड डग 2 बिट्स, और जो किंग है उसने 2 क्यारियां खोद डाली थी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और वह रुका और अपने सवाल वापस से उसने किए। क्या सवाल किए? द हर्मिट गेव नो आंसर, और हर्मिट ने कोई भी जवाब वापस से उस बदले में नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड एंड द स्पेड, और केवल वह देखता रहा और वह खुदाई उसने जारी रखी। एंड सेड नाउ द रेस्ट, और उसने क्या कहा? बस अब रुक जाते हैं। एंड लेट मी वर्क, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, उसने क्या कहा कि तुम रुक जाओ, अब मैं कर लेता हूँ, रेस्ट कर लो थोड़ी देर, लेकिन वह किंग जो है नहीं रुका और वह लगातार अपना कार्य करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और अगला 1 घंटा और बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और देखिए कितना रोचक सीन है यहाँ पर। क्या हुआ? 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, और जो सूर्य था वो क्या था? वो उन पेड़ पौधों के पीछे छिप चुका था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में क्या हुआ? उसने फावड़े को जमीन में गाड़ दिया। एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, और मैं, हे विद्वान इंसान, हे विद्वान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं चला जाऊं यहाँ से अपने घर। उसने कहा कि अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो कृपया मुझे बता दीजिए ताकि मैं या तो किसी दूसरे से ढूंढ लूँ या फिर अपने घर पर जाऊं। लेकिन तब भी वह कुछ नहीं बोला था। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।